इस कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और इस टाइम पर इसकी मंगनी हो रखी थी। सारा रात के खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि रात को इसके होने वाले हस्बैंड का बॉस डिनर पर आने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि सारा का ध्यान खाना बनाने में नहीं था और वह अपनी जुड़वा बहन के बारे में सोच रही थी। इसकी जुड़वा बहन का नाम जेसिका था, जो कि जापान में रहती थी और वहीं पर एक टीचर की जॉब कर रही थी। और सारा अपनी जुड़वा बहन से काफी समय से बात नहीं की थी और इसी वजह से सारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। और तभी सारा को जापान पुलिस से फोन आता है कि तुम्हारी बहन एक फॉरेस्ट में गई है और जो भी उस फॉरेस्ट में जाता है वह कभी भी लौटकर नहीं आता। इसलिए सारा अगली सुबह ही जापान के लिए निकल जाती है और वह वहां पहुंचकर एक होटल में अपने लिए खाने का ऑर्डर करती है। और जब उसके पास में उसका खाना आता है तो वह देखती है कि जो उसे खाने को मिला है वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद सारा उस फॉरेस्ट के बारे में पता लगाने लगती है जिस फॉरेस्ट में उसकी जुड़वा सिस्टर गई थी और उसे पता चलता है कि जो भी उस फॉरेस्ट में जाता है वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसके बाद सारा अपनी सिस्टर के स्कूल में जाती है और सभी स्टूडेंट सारा को देखकर डर जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सारा बिल्कुल ठीक अपनी बहन जैसी दिखाई दे रही थी और इन सभी को ऐसा लग रहा था कि यह उनकी टीचर जेसिका है जो कि मर चुकी है। और यही समझकर यह स्टूडेंट डर रहे थे। और यहाँ पर सारा को पता चलता है कि उसकी बहन एक ट्रिप में इस फॉरेस्ट में गई थी और तभी हमें यहाँ पर इस फॉरेस्ट के बारे में भी कुछ पता चलता है कि पुराने समय में इस फॉरेस्ट के आसपास गरीब लोग रहते हैं जिनके पास में मुश्किल से खाने का सामान था और इसी वजह से जो लोग उनके फैमिली में बुढ़े हो जाते थे वह उन्हें उसी जंगल में छोड़ देते थे और उन्हीं की आत्मा अभी इस जंगल में भटक रही है। यह सब सुनने के बाद सारा अब अपनी बहन को खोजने के लिए निकल जाती है और सारा उस शहर के पास वाले होटल में चली जाती है और आप रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। तभी सारा को एक रिपोर्टर मिल जाता है जिसका नाम जैक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातें होती है और सारा जैक को बताती है कि वह अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए इस जगह पर आई है। और जैक रिपोर्टर सारा की सारी बातों को रिकॉर्डिंग कर रहा था क्योंकि जैक के यहाँ पर इस जंगल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया है। जैक सारा से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है, क्योंकि तुम्हारी बहन को गायब हुए काफी दिन हो चुके हैं। सारा बताती है कि मेरी और मेरी बहन की बीच में एक ऐसी बांड है जिससे हमें पता चल जाता है कि वह किसी मुसीबत में है या नहीं। इसके बाद जैक कहता है कि मैं और मेरा भाई कल सुबह उस जंगल में जाने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ में चल सकती हो। असल में जैक सारा को इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि वह उसकी कहानी को अपने डॉक्यूमेंट्री में शामिल करना चाहता था। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जिसे रात में एक अजीब सा सपना आता है। सुबह होते ही सारा जैक के साथ जंगल में जाने लगती है और उनके साथ एक गार्डन भी था। जब यह तीनों आगे जाते हैं तो सारा देखती है कि जंगल के आसपास कुछ रस्सियां बांधी हुई थी। जिसके बाद गाइडर सारा को बताता है कि जो भी इस फॉरेस्ट में आता है वह खुद को ही जान से मार लेता है और लोगों ने यहाँ पर राशि इसलिए बांधा है ताकि कोई इन्हें बचाने के लिए आए और अगर वह मर जाते हैं तो उनकी बॉडी लेने के लिए भी आए। अब वहाँ पर सरा को पीले रंग की रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है और इसे ऐसा लगता है कि यह उसकी बहन ने बांधा होगा। इसके बाद यह सभी तीनों आगे जाने लगते हैं और तभी सारा को पीले रंग का टेंट दिखाई देता है। इस टेंट को देखकर सारा को यकीन को जाता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है क्योंकि उसने अपने सपने में इसी तरह का टेंट देखा था जिसमें उसकी बहन थी। इसके बाद यह तीनों यहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन गाइडर समझाता है कि इस जंगल में रात को रुकना सही नहीं है क्योंकि रात को इस अंदर की आत्मा तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को दिखाकर तुम्हें जान से मार सकती है। और यह कहकर गाइडर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैक सारा को छोड़कर जाता नहीं क्योंकि उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री भी कंप्लीट करनी थी। इसलिए जैक सारा के साथ में रुकता है। जब सारा रात को सो रही होती है तो तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है और सारा टेंट से बाहर आती है तो वह देखती है कि जैक तो सो रहा है, तो मुझे किसने टच किया। जब सारा थोड़ी दूर आगे जाती है तो तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वह लड़की सारा से कहती है कि और तुम्हारी बहन जेसिका के बारे में जानती हूँ और तुम जैक पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। और तभी जैक सारा को खोजते हुए उसके पास में आ जाता है और तभी वह
लड़की भी गायब हो जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन दिखते हैं जहाँ पर सारा और जैक दोनों ही जा रहे होते हैं और तभी सारा को लगता है कि नदी में किसी की लाश तैर रही है, लेकिन यह कुछ जैक को दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमें तो पता ही है कि जंगल अजीब तरह के सीन दिखाता है। और यहाँ पर सारा बहुत ही ज्यादा उदास भी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा जैक पर विश्वास नहीं करने लगी थी और तभी सारा जैक पूछती है कि तुम अपने भाई को खोजने के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम्हारे भाई का नाम क्या है। लेकिन जैक अपने भाई का नाम नहीं बताता है और तभी सारा कहती है कि वो तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर जैक कहता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो, लेकिन सारा जैक की बात को नहीं सुनती और वह उसके फोन को चेक करने लगती है ताकि वह अपने सभी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सके। फोन को चेक करते समय सारा को अपनी बहन जैसिक की फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर सारा कहने लगती है कि तू मेरी बहन को पहले से जानते हो। और इतना कहकर सारा उसके फोन को लेकर यहाँ से भागने लगती है और एक आवाज भी सारा का पीछा कर रही थी और जैसे ही यह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक लाश आ जाता है, जिस देखकर सारा और भी तेजी से भागने लगती है और सारा भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। इसके बाद हम गाइडर को देखते हैं जो अपने साथ में पुलिस और कुछ लोगों को लेकर आया था और इनके साथ में सारा का मंगेतर भी था। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो उस गड्ढे में गिरी थी और तभी उसके सामने उसी लड़की की आत्मा आ जाती है और सारा से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना है न, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास में लेकर चलती हूँ। और सारा भी उसके साथ में जाने लगती है, लेकिन तभी यह लड़की अपना असली रूप दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था और यह देखकर सारा बहुत वहां से भागती है और यह भागकर उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह पर यह गिरी थी और वहां पर जैक भी आ जाता है और जैक एक रस्सी से सारा को निकालने की कोशिश करता है और सारा भी उस राशि को पकड़कर ऊपर आ जाती है और तभी जैक सारा को एक चाकू देकर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया तो तुम मुझे इस चाकू से जान से मार देना। इसके बाद जैक सारा को बताता है कि मैंने इस जंगल में एक स्टेशन देखा है। इसके बाद यह दोनों उस स्टेशन पर चले जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक रेडियो मिलता है। जैक इस रेडियो को ठीक करने की कोशिश भी करता है और जैक सारा से चाकू को मांगने लगता है ताकि वह इस रेडियो को अच्छे से ठीक कर सके, लेकिन सारा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे फिर से जैक के ऊपर शक होने लगा है। लेकिन जैक कहता है कि अरे यार, मुझे चाकू रेडियो को ठीक करने के लिए चाहिए और तभी सारा को एक बेसमेंट दिखाई देता है। इसके बाद सारा उस बेसमेंट के पास में चल जाती है और उस बेसमेंट से सारा को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि सारा जैक तुम्हें जान से मार देगा। और यह पढ़ने के बाद सारा एक नुकीले से हथियार को लेकर जैक के गर्दन पर लगाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन को इस स्टेशन के बेसमेंट बंद किया है। लेकिन जैक कहता है कि इस स्टेशन में कोई बेसमेंट ही नहीं है, लेकिन सारा इसकी बात पर यकीन नहीं करती और जैक को जान से मार देती है। और कुछ देर के बाद सारा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसने अभी देखा वह सब एक इल्यूजन था। और तभी हमें सारा के माता पिता के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता ने ही उसकी माँ की हत्या की है। और तभी सारा को अपने पिता की आत्मा दिखाई देता है जो उसका हाथ पकड़ रखी थी। सारा चाकू से अपने पिता के हाथ पर हमला करती है और तुरंत इस घर से भाग जाती है। भगते हुए सारा को अपनी बहन जैसिका नजर आती है और वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बहन जैसिका सारा की आवाज को सुन नहीं पाती। और तभी सारा बहुत ही सारे आत्मा भी दिखाई देती है और कुछ समय के बाद सारा को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन उसको क्यों नहीं सुन पा रही है, क्योंकि जब सारा उस घर में थी तो उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई दी थी। लेकिन असल में यह सब कुछ सारा का भ्रम था, वहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं थी और सारा ने अपने पिता के आत्मा पर हमला नहीं किया था, बल्कि सारा ने चाकू से अपने हाथ को ही काट लिया था और उसकी उसी घर में मौत हो गई थी और यहाँ पर सारा की आत्मा होती है। इसके बाद इस तरह की बहन जेसिका को यह लोग बचा लेते हैं, लेकिन तभी हम सारा की आत्मा को देखते हैं कि जिसे कुछ है शैतानी आत्मा खींच रही थी। और अब जैसी को भी पता चल जाता है कि अब उसकी बहन मर चुकी है
जो कि उसे इस जंगल में बचाने के लिए आई थी। जब गाइडर यहाँ से जा ही रहा होता है तो उसके सामने सारा की आत्मा आ जाती है और गाइडर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने किसको न बचाया है। इसी के यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।